Hello everyone. So in this video today we will see that in IntelliJ how we will run a project using a Tomcat. तो इस वीडियो में जो हम देखेंगे आज वो करके कि किसी प्रोजेक्ट को, जैसे मेरे पास जो प्रोजेक्ट है उसको मैं कैसे Tomcat के साथ कॉन्फ़िगर करके रन करूंगा. सो लेट्स बिगिन. तो ये मेरा प्रोजेक्ट है जैसे एम्प्लॉय नाम से, ठीक है. और ये पूरा प्रोजेक्ट देखो SRC भी है, अगर बना हुआ प्रोजेक्ट है जैसे ये बेसिकली देखो इसकी पॉम फाइल यू कैन सी दैट कि इसमें हमारे पास स्प्रिंग प्रोजेक्ट है, स्प्रिंग एमवीसी प्रोजेक्ट है, ठीक है. तो स्प्रिंग एमवीसी प्रोजेक्ट को मुझे अगर रन करना है इंटेलिजेंट पे तो मैं कैसे कॉन्फ़िगर करूंगा, कैसे सेटिंग्स करूंगा. तो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके ओपन उसको देखेंगे. कहां गया, ओपन मॉड्यूल सेटिंग्स. तो ओपन मॉड्यूल सेटिंग्स के बाद जाएंगे प्रोजेक्ट्स पे. ये देख रहे हो प्रोजेक्ट. प्रोजेक्ट के बाद मैं अपना एसडीके सिलेक्ट करूंगा. बेसिकली मेरा एसडीके अगर मान लो 1.8 जावा वर्जन, ठीक है. 8 लैम्डास, ये भी 10 है, 11 है, ये प्रेफर कर सकते हो जैसा तुम्हारे जावा तुम्हारे सिस्टम में है. तो मेरे में 8 है तो मैं 8 को ही प्रेफर करता हूँ भी. सो अब मैं क्या करूंगा, इस पे अप्लाई कर दूंगा और ओके. तो नाउ एसडीके हैज बीन अप्लाइड. आफ्टर दिस व्हाट वी विल डू, लाइक pom.xml है. अब pom.xml को राइट क्लिक करके pom.xml पे राइट क्लिक कर सकते हो. अगर ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पे ऐड करने का तो प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करो. सो प्रोजेक्ट के ऊपर राइट क्लिक करने के बाद ओपन मॉड्यूल हो गया, प्रोजेक्ट लोकल. तो बेसिकली राइट ऐड प्रोजेक्ट. तो बेसिकली हमें बस इसको ऐड करना है मेवन में. तो अगर नहीं आ रहा है तो फिर से हम इसको राइट क्लिक करेंगे और मेक एन प्रोजेक्ट कंपेयर ऐड एज अ मेवन प्रोजेक्ट. सो हमें यहाँ पे क्लिक करना है मैं ऐड एज अ मेवन प्रोजेक्ट. तो अब ये देखो अपनी कॉन्फ़िगरेशन इसने डाउनलोड करना स्टार्ट कर दी. मेवन कॉन्फ़िगरेशंस बेसिकली डिपेंडेंसीज डाउनलोड करना स्टार्ट कर दी. तो अब देखो ये मेवन भी आ गया, एसडीके भी हो गया इसमें, ठीक है. तो हम क्या करेंगे, मेवन को जैसे मैं डॉक्यूमेंट सोर्स पे जाऊंगा, मेवन को अब जितनी डिपेंडेंसीज हैं वो एक बार डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे मेरे सिस्टम में. तो हम बिल्कुल बेसिक से प्रोजेक्ट को ऐसे ही करना है, सारे प्रोजेक्ट्स को यूजिंग इंटेलिजेंट. सो बेसिकली इसके बाद री इंपोर्ट के ऊपर भी कर देना है. तो अब मेरा ये हो गया, ठीक है. अगर फिर भी अब मुझे क्या करना है, मेवन से एक बार चलाकर देखना है. मेवन पहली बात कि मेवन से बिल्ड बन रही है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, इस पर क्लिक कर दूंगा. तो ये देखो क्लीन हो गया मेरा प्रोजेक्ट, क्लीन होना स्टार्ट हो गया. तो यू कैन सी दैट बिल्ड हो गया, बिल्ड सक्सेस मींस प्रोजेक्ट क्लीन हो गया प्रॉपरली, ठीक है. अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप विल बी इंस्टॉल. तो बाकी आईडीज से फर्क होता है इंटेलिजेंट में, इसमें यहीं पर ही ऑप्शंस मिल जाते हैं. तो ये थोड़ा सा इजी है इस तरीके से करना. तो देखो वॉर क्रिएट हो गई. तो उसके अंदर डिपेंडेंसीज हमारे सिस्टम में हो चुकी हैं, ठीक है, डाउनलोड हो चुके हैं. तो अब बेसिकली हम इसको ऐसे कर देंगे नीचे. अब मैं क्या करूंगा, टॉमकैट को कॉन्फ़िगर करूंगा. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे. देखो ऐड, अब मैं ये प्लस बटन को क्लिक करूंगा तो मेरा को पता ही मेरा प्रोजेक्ट स्प्रिंग एमवीसी में है. तो मेरे को अब ये टॉमकैट पे रन करना है. तो मैं क्या करूंगा, लोकल पे जाऊंगा. यहाँ पे मैं अपना नाम दूंगा, जैसे मैं नाम देता हूँ माई सर्विस, ठीक है. तो ये मेरा नाम हो गया मेरी सर्विस का, मेरे टॉमकैट का. पोर्ट 8080 है ही सिलेक्ट, ठीक है. तो अब देखो 8080 है. अब ये कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ये चूंकि मेरे सिस्टम में पहले से कॉन्फ़िगर होगा तो कॉन्फ़िगर, वरना कॉन्फ़िगर ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये होम डायरेक्टरी दिखाएगा जो कि हम सिलेक्ट कर सकते हैं जहां पे भी हमारा टॉमकैट डाउनलोडेड होगा. मेरा यहाँ पे डाउनलोडेड आ जाएगा, ठीक है. तो ऐसे करके डाउनलोड करना है, वहां पे अपना पाथ दिखा देना है. बेसिकली ब्राउज करना है एंड देन यू विल गेट द पाथ. तो ओके कर देना. इस तरीके से पोर्ट भी चेंज कर सकते हो. अभी मैं 8080 पे चला रहा हूँ बेसिकली. अब ये कहेगा कि नो आर्टिफैक्ट्स मार्क्ड फॉर द डिप्लॉयमेंट्स.
मतलब ये वार्निंग देने लगा। अब इसको कंफ्यूजन है कि रन क्या करना है। तो देखो अब जैसे इसने वार फाइल क्रिएट करी है, एम्प्लॉय डॉट वार है, या तो मैं क्या करूंगा, एम्प्लॉय डॉट वार पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो एम्प्लॉय डॉट वार पे जब क्लिक कर दोगे तो इधर पर ऐड हो जाएगा, डिप्लॉय एट सर्वर स्टार्टअप। ठीक है, तो ये इधर पर ऐड हो जाएगा एज यू कैन सी। तो बेसिकली हमने देख लिया कैसे करते हैं। ठीक है, ये हो गया सर्वर, ये सर्वर की इंफॉर्मेशन हो गई। ये डिप्लॉयमेंट, मतलब ये डिप्लॉयमेंट डिप्लॉय करना है एम्प्लॉय डॉट वार, जिसको वो रन करेगा टॉमकैट। ये लॉग्स, इसकी लॉग्स बनाना है कि मुझे टॉमकैट पे कैटलीना दिखाना है मेरे लॉग। इसकी कोई जरूरत नहीं है अभी, कोड कवरेज, स्टार्टअप्स, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। ये बेसिकली पाथ दिखाएगा, रन, डीबग, ये सब हो सकता है इसमें। तो हम इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो ये मेरा सर्वर अब रेडी हो गया है, ये मेरा पाथ बन गया है, यूआरएल बन गया। बेसिकली जो वार फाइल थी उसमें बस उसका नेम लेना था कि ये स्टार्ट कहां से हुई है एप्लीकेशन। तो बेसिकली इसलिए हमें ये ऐड करना पड़ा। तो बेसिकली नेक्स्ट स्टेप विल बी अप्लाई एंड ओके। बहुत सिंपल है। देखो अब अगर सही से हो गया होगा कॉन्फ़िगर, तो यहाँ पे मेरी सर्विस का नाम आ जाएगा, माय सर्विस। और ये देखो ये बिल्ड करने के लिए आ गया है, ये रन है, ये डीबग है। ठीक है, डीबग भी करना कैसे करते हैं वो मैं आगे बताऊंगा। अगर सर्वर सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा तो ये एप्लीकेशन सर्वर दिखाने लगेगा। ये देखो नीचे एप्लीकेशन सर्वर दिखाने लगा है। अब एप्लीकेशन सर्वर में इसने बता दिया, दिखा रहा है कि एम्प्लॉय डॉट वार फाइल इसमें एडेड है और उसे वो रन करेगा। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, ये मेरी एप्लीकेशन रेडी है, ये मैंने एप्लीकेशन मेरी बनी हुई है स्प्रिंग एमवीसी में। अब मैं इसे रन करता हूँ टॉमकैट पे। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट स्टेप विल बी, अब मैं ये रन वाले बटन पे क्लिक कर दूंगा, सिंपल। तो देखो अब ये बिल्ड करेगा, पहले पूरे प्रोजेक्ट को कंपाइल करने की कोशिश करेगा, कंपाइल करेगा बेसिकली। तो ये देखो यू कैन सी कॉपिंग कर रहा है ये सब, अब कंपाइलेशन चल रहा है इसका सर्वर का। तो अगर परफेक्टली रन होगा तो ये अपने आप इंडेक्स पेज को खोल देगा। ये देखो रन होने लगा टॉमकैट। टॉमकैट बेसिकली कनेक्टेड टू सर्वर लिखा आ गया, देखो यहाँ पर, मीन्स हम मेरी एप्लीकेशन पे अब सर्वर कनेक्टेड हो गया है, एप्लीकेशन सर्वर कनेक्टेड हो गया है। तो ये इसके लॉग्स हैं, यहाँ पर लॉग्स है, यहाँ कैटेलिना लॉग्स मिल जाएंगे यहीं पर ही। और ये लोकल होस्ट जो भी हम कर रहे हैं उसके भी लॉग यहाँ पे मिल जाएंगे, और जो सर्वर रन हो रहा है उसकी सारे लॉग्स यहाँ पर कंसोल पे प्रिंट हो गए। बेसिकली इट इज अ कंसोल। ये देखो अब डिप्लॉयड हो गया। देखो एज यू कैन सी कि मेरी एप्लीकेशन अब रन हो गई है। बेसिकली देखो एप्लीकेशन पूरी रन हो गई प्रॉपरली। ठीक है ना, अब ये मेरी एप्लीकेशन रन हो गई, मेरे इंडेक्स पेज खुल गया है। बेसिकली जावा एप्लीकेशन है और उसमें बनाई गई है। तो एज यू सीन कि हमारी एप्लीकेशन अब रन हो गई है। ठीक है, ये मेरा इंडेक्स पेज था तो ये ओपन हो गया। ठीक है, सो बेसिकली एप्लीकेशन पे वापस आओ तो ये देखो अब एप्लीकेशन रन हो गई टॉमकैट के ऊपर। तो ये टॉमकैट है मेरा, ये अब रन हो रहा है। ठीक है, तो अब ये प्रोजेक्ट है स्प्रिंग एमवीसी का। बेसिकली यू कैन सी दिस वार फाइल, ये जावा वर्जन, ये स्प्रिंग एमवीसी प्रोजेक्ट है। तो इस तरीके से ही हम सारे स्प्रिंग एमवीसी प्रोजेक्ट्स को अपने अपने इंटेलिजे में मतलब बेसिकली इंटेलिजे में कैसे करना है, तो इस तरीके से ही सारी सेटिंग्स करनी है। तो एक बार पूरा वीडियो जरूर देखना, उसके बाद ही करना है स्टेप बाय स्टेप्स। मैंने इसमें सारे स्टेप्स कवर कर दिए कि मेवन को कैसे करना है। तो ये मेवन का ऑप्शन है, यहाँ पर कुछ भी चेंज करोगे तो क्लीन और इंस्टॉल इसमें है ही। प्लगइन्स, ये प्लगइन्स है इसके पास। ये डिपेंडेंसीज भी यहीं पर ही दिखा देगा क्या क्या डिपेंडेंसीज इसने डाउनलोड किए हैं। तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर है इसका पूरा। तो बाकी आईडी से थोड़ा सा डिफरेंस है, इंटेलिजे में थोड़ा इजी है इसको मैनेज करना इंटेलिजे को, और ये फास्ट भी होता है। तो बेसिकली इट्स अ गुड टूल फॉर डेवलपिंग जावा एप्लीकेशंस लाइक स्प्रिंग एमवीसी, स्प्रिंग बूट। सो बेसिकली तो ये मैंने कंप्लीटली बता दिया है कि कैसे अब स्प्रिंग एमवीसी के प्रोजेक्ट्स को टॉमकैट में रन करना है। तो इसी तरीके से बाकी भी प्रोजेक्ट्स रन कर सकते हो जो भी जावा में बने हैं, जो भी टॉमकैट में रन करने हैं।
इसके बाद भी if you are getting any error or any help you want from a Dil Se Code team, so please write on a comment box, or you can also write on the on our portal, that is dilsecode.com pe. You can write, there is a question, ask question. Basically we have a ask question portal is there, so you can also write your query over there. So we will good to answer your all the queries. So today we will end this video now, and we will come with other videos on same topic, IntelliJ. So keep watching. So we will give you more videos on this and solve your problem. If you are having problems using IntelliJ, thank you then.